तो क्यों ना इस सभा की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं और जिग्नेश भाई प्रार्थना करेंगे इस सभा की शुरुआत करने से पहले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपके चरणों के आगे झुकते हैं प्रभु। हमारे जीवन से आपको आदर और महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। और इस समय प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आप विश्वास योग्य परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हो, आपकी भलाई प्रतिदिन हमारे ऊपर बनी रहती है पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस विवेक सभा की अगुवाई आप करिए प्रभु। पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित प्रत्येक के जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप अगुवाई करिए और साथ में प्रभु जी हमें भी आपकी आराधना करने के लिए हमारे मन को, हमारे गलों को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई के द्वारा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर आज के वचन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अगुवाई करिए। दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उनके द्वारा आप हमसे बातें करें। ये पूरी सभा आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जो ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनकी भी अगुवाई करें। उनके साथ में जो आप बातें करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम सभी का जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, गीत गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। तो क्यों ना इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आनंदित हो, आनंदित हो।
को कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है ना। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो अद्भुत हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखते हैं, है ना, उनकी भलाई को देखते हैं। और उनकी भलाई को याद करते हुए हम उसकी आराधना करते हैं। तो क्यों ना हम एक और गीत गाते हैं, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। बढ़िया तो नहीं फिर ना लौटेगी, बढ़िया तो नहीं फिर ना लौटेगी। मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारे, लहू बहा के पाप हमारे, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब
पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि आपने हमारे जीवन में आके प्रभु हमारे जीवन को आपने बदला है प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुंदर अवसर, सुंदर तक दी कि हम आपकी आराधना कर सकते प्रभु। और ये बहुमूल्य समय है प्रभु, जो फिर कभी हमें वापस नहीं मिल सकता। आपकी महिमा करने का, आपको ऊंचा उठाने का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रभु हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन की अगुवाई करते हो, आप हमें संभालते प्रभु, हमारी सुरक्षा करते प्रभु, हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को आप पूरा करते हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के सिंहासन के लिए जिस पर आप विराजमान हो। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरी हम स्तुति।
है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा ओ तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते प्रभु। धन्यवाद हो कि आपने हमारे सहायता किया प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु, और आपकी भलाई के बारे में प्रभु गीत गाने के लिए आपने हमें सामर्थ्य दिया। आपने हमारे गलों के आवाज को खोला प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हाँ प्रभु, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी आगे के समय में जो भी बातें होगी प्रभु, होने देना आपके वचन के द्वारा आप हमारे जीवन से बातें करना, क्योंकि आपका वचन प्रभु हमारे प्राणों के अंदर बहाल उत्पन्न करता है प्रभु। हाँ प्रभु, आपका वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। आपका वचन हमारे जीवन के अंदर रोशनी उजाला लेके आता है। हाँ प्रभु, होने देना उस वचन के अनुसार आप हमसे बातें करना प्रभु, और उस वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास की अगुवाई करना, उनके द्वारा आप हमसे बातें करना। धन्यवाद देते हैं। हर एक एक्टिविटीज आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप सहायता करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. कैसे हैं आप सब? उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं पंक्ति से लेकर 24वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। उत्पत्ति का 5:21 से 24। उत्पत्ति 5:21 से 24। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। अद्भुत है पिता परमेश्वर आपके पीछे चलना, आपके साथ चलना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, हमें भी वो सामर्थ दीजिए, वो अगुवाई दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम इस उम्र में पिता परमेश्वर आपके साथ चल सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। मेरे मुख को छू से पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले।
अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी लोग बैठ सकते हैं। बहुत अद्भुत यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, और मैं जब इसको पढ़ रहा था बोलते कि हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, 65 वर्ष के बाद, है ना। और उसके बाद बोलते हैं कि मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। 300 वर्ष बहुत बहुत बड़ा नंबर है हमारे लिए। लाइक हाँ, आज हमारी एज में अगर हम जाएं, अगर हम सोचें कि हमारी एज कितनी, 60 70 80 साल, है ना। मेरे को लगता है कि उसकी इतनी आयु में उसने शायद 2-3% या 6% जीवन जो था अपने खुद के लिए जिया, लेकिन बाकी का उसने 94% जीवन उसने परमेश्वर के साथ जिया। ये बहुत अद्भुत बात है। लाइक कई बार हमारे जीवन में हम अपने लिए बहुत जीते हैं, अपने लिए, अपने साथ चलते हैं, अपनी ज़रूरतों में चलते हैं, बहुत कुछ के साथ हम चल सकते हैं। लेकिन यहाँ हनोक लिखा है कि हनोक जो है वो 300 वर्ष तक अपनी कुल आयु में, है ना, 365 वर्ष की उम्र में 65 वर्ष सिर्फ वो शायद अलग चला, लेकिन 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा। जब उसने जान लिया कि परमेश्वर के साथ चलना कितना अद्भुत है, तो उसने कभी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, है ना। एक बार पास्टर गणेश ने मैसेज प्रीच किया था, अगर आप लोगों को याद है, वो स्टेज पे बहुत देर तक चलते रहे। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, है ना, चलता रहा, मतलब रुका नहीं। उसके जीवन से हम ये नहीं देखते हैं कि वो कहीं रुक गया या कहीं दूसरी दिशा में चला गया। बोलते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ क्या हुआ, चलता रहा। तो परमेश्वर के साथ चलना एक व्यक्ति के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है ना। यस, अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात होगी कि परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, है ना। लाइक ये मेरी काबिलियत, मेरी खूबी की वजह से नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, है ना। परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से हनोक परमेश्वर के साथ चल सका। 300 वर्ष परमेश्वर ने उसको अपने साथ चलने के लिए अनुग्रह दिया। लेकिन यहाँ पर एक निर्णय भी है। यस, हम अनुग्रह की वजह से परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक निर्णय है जो हनोक ने अपने जीवन में लिया। हनोक बहुत कुछ कर सकता था, बहुत और कुछ भी कर सकता था, और कहीं भी जा सकता था, और कहीं भी चल सकता था, लेकिन हनोक ने ये निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगा। कहाँ चलेगा? परमेश्वर के पीछे या परमेश्वर के साथ चलेगा, है ना। वो चाहता है कि परमेश्वर, लाइक हम सोच सकते हैं, अगर हनोक बोल रहा है कि वो, बाइबल बताती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला, तो सोचिए कि शायद परमेश्वर उसके गले में हाथ डालता होगा, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। अगर साथ चलने की बात कहें तो हाथ पकड़ के चलना, है ना, साथ चलने का, या फिर गले में हाथ डाल के चलना, या फिर लाइक एक तरीके से हम दूर दूर भी हैं लेकिन हम एक साथ चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, लाइक बहुत सारी चीज़ें लगती हैं एक साथ चलने के लिए। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन बोलता है कि हनोक ने ये निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के साथ चलेगा। तो परंतु कैसे, बोलते कि कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, तो अदन की वाटिका में परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उनके साथ आता था, मिलता था और उनके साथ साथ चलता था, है ना। और उनको अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून, अपनी विधियाँ, अपना प्रेम वो उनके साथ में क्या कर रहा है, अपना वचन बांट रहा है, अपना स्वभाव उनके साथ में क्या कर रहा है, बांट रहा है परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ में। और वहाँ पर आदम के जीवन में एक बड़ा आनंद था, आदम के जीवन में एक बड़ी शांति थी, आदम के जीवन में लाइक कोई दुख तकलीफ नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। और यहाँ पर हम हनोक के जीवन के भी बारे में अगर देखें कि हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष तक चलता रहा। बाकी हम हनोक के जीवन के बारे में और कुछ नहीं पढ़ते, बाकी कोई चीज़ हमें दिखी हुई दिखाई नहीं दे रही कि कुछ और भी हुआ था उसके जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल रहा है। उसके जीवन में और कुछ हमने देखने को नहीं मिलता है। वो आनंदित था, उसके जीवन में शांति थी। और यहाँ पर आदम और हव्वा के जीवन में भी उसकी शांति थी। क्यों? वो परमेश्वर उनके साथ चलता था। और क्यों वो परमेश्वर के साथ साथ चल पाते थे? क्योंकि परमेश्वर ने
उसको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था। क्यों आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ साथ चल पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता जब तक उसके समान ना हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया था। उत्पत्ति का 1:26-27 में, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए। एक मनुष्य है जो परमेश्वर के साथ चल सकता है। परमेश्वर ने उसको इतना काबिल बनाया है। परमेश्वर ने उसको अपना समानता और अपना स्वरूप दिया है। मतलब अपने समान उसने उसको क्या बनाया है? पवित्र बनाया है। और अपना स्वरूप उसने महिमा से भरा हुआ उसको स्वरूप दिया। लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया तो बोलते हैं कि आदम ने परमेश्वर की समानता और उसका स्वरूप खो दिया। अब आदम परमेश्वर के समान पवित्र नहीं रहा। अब आदम परमेश्वर के समान बोलते हैं कि महिमा से भरा हुआ नहीं है। रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम बोलते हैं कि महिमा से रहित हो गया और अब वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? शैतान ने उसको बहका दिया। तो मनुष्य कभी भी बोलते हैं कि अपने कार्यों से अपने आप को परमेश्वर के जैसा नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? आज कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगा या मैं परमेश्वर के साथ चल पाऊंगा क्योंकि मैंने अपने आप को परमेश्वर के समान अपने स्वरूप में बनाया, स्वरूप में बन जाऊंगा परमेश्वर के। आदम खुद से परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया था। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। आज हम जानते हैं कि आज मनुष्य पाप में है और पाप की वजह से उसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, परमेश्वर की समानता नहीं है और इसलिए वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। आज हम देखते हैं दुनिया में लोग आज परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। आज लोग काय में चल रहे हैं? लोग आज अपनी बुद्धिमत्ता में चल रहे हैं, लोग आज अपने ज्ञान में चल रहे हैं, लोग आज अपने कर्मों में चल रहे हैं, लोग आज अपनी अच्छाइयों में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे क्योंकि वो परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप को उन्होंने खो दिया है पाप की वजह से। तो पाप जो है वो परमेश्वर से उसकी उपस्थिति से क्या करता है? मनुष्य को दूर कर देता है और इस वजह से मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। इसलिए परमेश्वर ने एक उपाय निकाला। वो चाहता है मनुष्य उसके साथ चले, मनुष्य के वो साथ चले। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया और उस लहू के द्वारा उसने हमें धार्मिकता का वस्त्र दिया। अब हम परमेश्वर के समान धर्मी हैं, है ना? हम यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर उड़ा दी गई है। उसकी महिमा से हम भर गए हैं। उसने हमें पवित्र किया है और उसकी वजह से अब हम फिर से परमेश्वर के समान हो गए, परमेश्वर के स्वरूप में हो गए। इसलिए हम परमेश्वर के साथ, एक विश्वासी परमेश्वर के साथ चल सकता है। उसके लिए एक सौभाग्य की बात है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब मैं पापी नहीं रहा और अब मैं परमेश्वर के साथ चल सकता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? पवित्र किया है। परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है और उसकी वजह से आज हम परमेश्वर तक जैसे परमेश्वर ने आदम को अपने समानता स्वरूप में बनाया, आज वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में बनता जाता है। इसीलिए फिलिप्पी के 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम दिन प्रतिदिन उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं, है ना? कुरंत की किताब में लिखा है कि हम अंश अंश करके उसके रूप में बदलते जाते हैं, तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जब बचाए गए हैं और जब हम एक विश्वासी हैं तो हमें परमेश्वर के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो आज मनुष्य जो है वो परमेश्वर से दूर जा रहा है और परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। क्या कारण है? कोई एक कारण बताइए क्यों आज मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है और क्यों मनुष्य परमेश्वर से दूर जा रहा है आज? क्योंकि मनुष्य खुद से अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना वो कोशिश करता है उतना ही वो परमेश्वर से दूर जाता है ना? वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से दूर जा रहा है क्योंकि परमेश्वर की वो इच्छा नहीं है।
क्योंकि जिसके हम समान नहीं होते हैं हम उसके साथ कभी नहीं चलते। हम जिसके समान नहीं होते, अगर हम संसार में भी देखें, यदि मेरा जैसा स्वभाव है, यदि सामने वाले व्यक्ति का वैसा स्वभाव नहीं है, तो मैं और वो एक साथ नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते। चल सकते हैं? नहीं चल सकते। वो अलग सोचता है, मैं अलग सोचता हूँ। वो चीज़ों को अलग तरीके से देखता है, मैं अलग तरीके से देखता हूँ। इस वजह से हम एक साथ नहीं चल पाते हैं। बहुत मुश्किल होती है, कठिनाइयाँ होती हैं एक साथ चलने के लिए। यदि हमारा विजन, दर्शन और हमारी सोच एक जैसी हो तो हम एक साथ चल सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं हम। इसलिए बोलता है कि आज मनुष्य परमेश्वर तक नहीं चल जा पा रहा है। क्यों? उसके साथ नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि वो डिफरेंट है, अलग सोच रहा है, उसके समान नहीं है, है ना। और दूसरी चीज ये है सहमति, है ना। आमोस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री पंक्ति, आमोस 3:3, बहुत अद्भुत पंक्ति है। क्या लिखा हुआ है? 3:3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या बोल रहे हैं यहां पर? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यदि परमेश्वर के साथ हम सहमत नहीं है, लाइक उत्पत्ति के 3रे अध्याय में हुआ क्या? जब आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने जब आदम को आज्ञा दी, तब उसने क्या बोला कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। लेकिन एक समय आया जहां पर आदम परमेश्वर की इस बात से सहमत नहीं हुआ, उसने इस बात पे सहमति नहीं दिखाई और उसने उस फल को खा लिया। अब आदम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता क्योंकि उसके साथ सहमति नहीं है। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे अवश्य मर जाओगे, लेकिन शैतान ने उससे कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। अब आदम शैतान के साथ सहमत हो गया। अब वो दोनों तो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन अब वो परमेश्वर के साथ एक साथ नहीं चल सकता क्योंकि अभी वो परमेश्वर के साथ सहमत नहीं है। इसलिए यहां पर लिखा है कि यदि दो व्यक्ति परस्पर सहमत ना हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते। लाइक आज मनुष्य परमेश्वर के साथ क्यों नहीं चल पा रहा है इस दुनिया में? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सहमत नहीं है। लाइक उत्पत्ति के 5वें अध्याय में, है ना, अगर आप देखेंगे कैन और हाबिल के बारे में, है ना, क्या बोलता है? बोलता है कि कैन जो था वो परमेश्वर से सहमत नहीं था। कैन परमेश्वर से सहमत नहीं है। हाबिल परमेश्वर से सहमत है, लेकिन कैन परमेश्वर से सहमत नहीं है ना। और उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए क्या लेके आया? वो थोड़ा सा अनाज, कुछ अपनी फसल का कुछ भाग, है ना। एक मिनट वो पंक्ति पढ़ लेते हैं। हाँ, 4था अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। क्या हो गया यहाँ पर? तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। अब वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। पहले उसने सहमति नहीं दिखाई और इसीलिए उसने क्या कर दिया? अपने भाई हाबिल का खून कर दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने बोला कि बलिदान चाहिए और वो क्या लेके आ रहा है? अपने कर्मों को वहां पर लेके आता है, फसल लेके आ रहा है। वो लहू के साथ यीशु मसीह परमेश्वर के सामने नहीं आया। परमेश्वर ने लहू ठहराया, है ना। वेदी पे आओ तो लहू लेकर के आओ, क्योंकि लहू से परमेश्वर क्या हो रहा है? प्रसन्न हो रहा है। लेकिन वो क्या लेके आता है? अपने खेती। वो परमेश्वर से सहमत नहीं हो रहा है और वो क्या कर रहा है? अब परमेश्वर से दूर भी जा रहा है और बोलता है कि वो परमेश्वर से दूर चला गया, दूर देश को जाके रहने लगा। तो यदि हम परमेश्वर के साथ सहमत ना हो, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और उसके वचन के साथ सहमत नहीं होता है, वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। लाइक यदि हम कहें, यदि मैं दिन रात बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, और लेकिन यदि मैं इससे सहमत नहीं होता हूँ, सहमत होने का मतलब यदि मैं कह रहा हूँ बाइबल में लिखा तो है
लेकिन मैं इसको लागू नहीं करूंगा अपने जीवन में, सहमत नहीं है ना। यस, परमेश्वर की आज्ञा तो है, लेकिन आदम ने उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया, और बोलते हैं कि उसके साथ सहमति नहीं दिखाई, और अब आदम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। अब शैतान उसकी अगुवाई कर रहा, तू फल खा लेगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। तो सहमति होना बहुत ही जरूरी है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं अपने जीवन में, तो हमें उससे सहमत होके उसे अपने जीवन में लागू करना बहुत ही जरूरी है। तब हम क्या है, परमेश्वर के साथ में क्या होंगे, चल रहे होंगे। एक साथ चलने के लिए कुछ कारण है। एक साथ चलने के कुछ कारण हैं। यदि एक साथ अगर कोई व्यक्ति एक समान चलता है तो क्या होना चाहिए? नंबर 1, समानता और स्वरूप एक जैसा होना बहुत जरूरी है। समानता और स्वरूप एक जैसा होना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें समानता और स्वरूप दिया है ना। आप किसी घोड़े या किसी जानवर के साथ हमेशा नहीं रह सकते, हमेशा उसके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हम एक जैसे नहीं है ना। तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर का स्वरूप, उसकी समानता हमारे अंदर होनी जरूरी है, और वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। ओके। दूसरा है, एक मन ना होना हमें एक साथ चलने से रोकता है। यस, यदि हमारे पास एक मन नहीं है ना, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर का मन होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यिर्मयाह का 17:9-10 में क्या लिखा है? यिर्मयाह 17:9-10 पंक्ति पढ़ेंगे कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। क्या कर रहा है परमेश्वर? यहाँ पर हर एक का मन जांचता है और खोजता है। तो मन एक सा होना बहुत ही जरूरी है। यदि मेरा मन किसी और प्रकार का है और आपका मन किसी और प्रकार का है ना। और बाइबल बताती कि कुरान की किताब में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम में मसीह का मन है ना। तुम में मसीह का मन है। एक विश्वासी में यीशु मसीह का क्या है? मन है। एक विश्वासी परमेश्वर के साथ चल सकता है, उसके पास मसीह का मन है। जैसा मसीह सोचता है वैसा ही मैं भी सोचता हूँ। तीसरा पॉइंट है, ये एक सोच विचार ना होना, एक ही सोच और एक ही विचार ना होना। यशायाह का 55:8-9 है ना, बोलता है तुम्हारी सोच और मेरी सोच में, और तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है ना। परमेश्वर के सोच और विचार में हमारे फर्क है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं सोच रहे हैं, है ना। पास्टर कार्ल स्टीफन्स ने एक बुकलेट लिखी है, थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के साथ जब हम सोचेंगे तो हम परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, है ना। परमेश्वर के साथ सोचना बहुत जरूरी है। एक स्थान में होना बहुत जरूरी है। यदि हम एक स्थान में नहीं है तो हम एक साथ नहीं चल सकते। एक ही प्लेस पे होना बहुत जरूरी है। दोनों को एक साथ होना बहुत जरूरी है। एक साथ होना बहुत जरूरी है। यूनिटी, एकता, है ना। एक साथ होना बहुत जरूरी है, एकता में। जैसे कि आप और मैं एक ही समय में दो स्थानों पे नहीं हो सकते। हो सकते हैं हम, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहीं खड़ा रह सकता हूँ, वहाँ नहीं आ सकता, है ना। हम एक ही समय में एक ही स्थान में रहते हैं। यदि मैं संसार में चल रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा हूँ। यदि मैं पापों में चल रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा हूँ। यदि मैं शैतान के नियंत्रण में चल रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा हूँ। और ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल पाऊंगा यदि मैं यहाँ चल रहा हूँ। और यदि मैं परमेश्वर के साथ हूँ तो मैं इन 3 स्थानों में नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ हूँ। हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला और नहीं रहा, वो उठा लिया गया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया, है ना। तो अगर अगली बात, एक चीज हम सोच सकते हैं, यदि हम सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते रहते हैं, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे, या हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। क्योंकि मैं मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहता हूँ,
और शैतान ने आदम और हवा को यही तो किया अदन की वाटिका में, अपने बारे में सोचने के लिए उनको विवश किया। तुम सोचो, तुम जिस फल को खाओगे तो अवश्य नहीं मरोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हम हमारे बारे में अगर अत्यधिक सोचते हैं, है ना, हमारे बारे में कौन सोचता है? परमेश्वर बोलता है मेरे तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, यिर्मयाह का 29:11 में, है ना, मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की। परमेश्वर हमारे बारे में अच्छी चीजें सोचता है, हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मेरे बारे में सोच लेगा। मत्ती का 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। पतरस के 5:7 में भी लिखा है कि सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, है ना, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह हमको बोलता है कि तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम ये चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे, कि तुम क्या पहनोगे, कि तुम कहाँ रहोगे, है ना, इन सारी चीजों के लिए चिंता मत करना, मैं हूं उसके लिए। परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, इसलिए अत्यधिक हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे तो हम अपनी जरूरतों को अपने तरीके से पूरा भी करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले गए, हमने कब परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है, हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी चिंताएं, हमारी परिस्थितियां हमको इतना घेर लेंगी कि आप हमें पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे मैं कब वहां से स्लाइड हो गया हूं, है ना, फिसल गया हूं उस स्थान से जहां मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, क्योंकि अब मैं इसको ज्यादा महत्व देने लगा हूं, अपनी जरूरतों को। तो अपने जरूरतों को अपने तरीके से पूरा करने के लिए हमें कौन विवश करता है? शैतान। और जब हम उसकी बातें को सुन रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारे विचार और हमारी सोच कहीं और से आ रही है। तो परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की सोच रखना है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ सोचेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के कार्य। उदाहरण के तौर पे आज परमेश्वर क्या सोचता है? अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने लूका का 19:10 में यीशु मसीह ने क्या किया? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने उनका उद्धार करने आए। ये परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर अपने पुत्र को एक मिशनरी बनाया। एक मिशनरी की सोच रखना परमेश्वर के साथ चलना है। सुसमाचार बांटना परमेश्वर के साथ चलना है ना। खोए हुए लोगों से प्रेम करना परमेश्वर के साथ सोचना है। और जब हम ये कर रहे हैं हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, है ना। परमेश्वर के वचन को महत्व देना, उससे प्यार करना परमेश्वर के साथ चलना है अपने जीवन में। और जब हम ये चीजें करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। क्यों एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ चलना चाहिए? क्यों एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ चलना चाहिए? नंबर 1, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हम अनाथ नहीं है ना। अनाथ बच्चों को आपने देखा होगा, वो इधर उधर घूमते, कहीं भी जाते हैं, है ना, कहीं भी रहते हैं, कहीं भी सोते हैं, लेकिन अपनी संतान बनाए। और संतान कहाँ होनी चाहिए? पिता के घर में, है ना। और बोलते हैं कि हम पिता के साथ साथ चलते हैं। अगर आपने मुर्गी को देखा होगा तो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो मुर्गी जहाँ जाती है बच्चे पीछे 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 जाते हैं, मुर्गी जहाँ जाएगी बच्चे पीछे पीछे जाएंगे। उसी तरीके से हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर जहाँ जाता है हम परमेश्वर के पीछे, और परमेश्वर हमें जहाँ ले जाना चाहता है हम वह जाने के लिए क्या होते हैं? तैयार रहते हैं। दूसरी चीज है, हम उसकी देह के अंग हैं। हम कलीसिया में हैं, हम उसकी देह के अंग हैं। यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है? कलीसिया का अंग कहा है। हम उसके कलीसिया के अंग हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। नंबर 3, हम उसके मित्र हैं। यूहन्ना का 15:15 में हम उसके क्या हैं? मित्र हैं, है ना। उसने कहा कि आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा परंतु मित्र कहूँगा। हम उसके मित्र हैं। और मित्र जो होते हैं वो साथ में चलते हैं। मित्र को कभी अलग अलग देखा? मित्र लोग हमेशा गले में हाथ डाल के एक साथ जहाँ जा रहे हैं वही साथ में जाते हैं, है ना। हम लोग एक मित्र हैं, हम एक साथ जाते हैं। तो हम परमेश्वर के मित्र हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। हम उसके खरीदे हुए हैं। क्या है? हम उसके खरीदे हुए हैं। उसने हमें खरीद लिया है ना। पहला कुरिन्थियों 19 के हिसाब से हम मोल लिए हुए हैं ना, उसने हमें खरीद लिया है।
पहला कुरिन्थियों का 6:19 के हिसाब से हम उसका मंदिर हैं, है ना, और वो हम में वास करता है, इसलिए हम उसके साथ चलते हैं। अगला पॉइंट, हम उसका मंदिर हैं, वो हम में वास करता है, इसलिए हमें उसके साथ चलना ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा एक विश्वासी को कि वो परमेश्वर के साथ चल रहा है? कैसे पता चलेगा? कैसे हम जान पाएंगे कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? आपने बाइबल पढ़ी है, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, है ना, गिनती, ये पुस्तकें पढ़ी हैं, मूसा की 5 पुस्तकें। हम जानते हैं कि निर्गमन से लेके और व्यवस्था विवरण तक परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकालता है। कितने लोग थे? 20 लाख लोग, है ना। परमेश्वर दिन रात उनके साथ था। दिन में वो बादल के खंभे में और रात में आग के खंभे में उनके साथ साथ चलता था। लेकिन परमेश्वर तो उनके साथ था, लेकिन कुछ ही लोग परमेश्वर के साथ चल रहे थे। परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा है, लेकिन कुछ ही लोग थे जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे। जैसे मूसा हो गया, हारून भी कई बार भटक गया, है ना, बीच बीच में। मूसा हो गया, यहोशू हो गया, कैलेब हो गया, है ना, हारून का नाम ले सकते हैं, और भी कुछ होंगे लीडर्स, है ना, आगे जाके एलिएजर है। बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, लेकिन 20 लाख लोग में से बहुत कम लोग थे जो परमेश्वर के साथ चल रहे थे। और बहुत लोग थे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है, सब कुछ है उनके साथ में, लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। वो छोटी छोटी जगहों पे ही वो भटक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। हमको पानी नहीं मिला, हम मर जाएंगे। हमको खाना नहीं मिला, हम मर जाएंगे। हमको मीट मच्छी नहीं मिला, हम मर जाएंगे। हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और इसलिए वो परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे थे। लेकिन मूसा, इन सब में मूसा, यहोशू को हम देखते हैं कि वो कभी भी नहीं कुड़कुड़ा रहे थे। वो अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। उनको मालूम था कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय भी करेगा, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। तो परमेश्वर के साथ चलना एक बहुत ही अद्भुत बात है हमारे लिए। तो कैसे हम जान पाएंगे कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? रोमियो का 6:4, जब हम नए जीवन में चलते हैं, अब मैं पुराने पापी स्वभाव में जीवन नहीं बिता रहा हूँ, मैं नए स्वभाव में जब चलता हूँ, नए स्वभाव में जब मैं चल रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। किस में चल रहा हूँ? नए स्वभाव में। रोमियो का 6:4 के हिसाब से, दूसरा कुरिन्थियों का 5:7 के हिसाब से, जब हम विश्वास से चलते हैं, है ना, जब हम विश्वास से चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। फेथ, है ना, क्योंकि विश्वास जो है परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और विश्वास के द्वारा ही हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। तो जब हम विश्वास से चल रहे हैं, जब एक विश्वासी विश्वास से चल रहा है, वो परमेश्वर के साथ चल रहा है। गलातियों का 5:16, जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, किसके? आत्मा के अनुसार, तब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आत्मा के अनुसार मतलब आत्मा की अगुवाई में, है ना। इफिसियों का 5:18 में भी लिखा है कि दाखरस से मद वाले ना बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, है ना, क्योंकि उससे लुचपन होता है, लेकिन इससे अनंत जीवन की बातें हमें पता चलती हैं। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, उसके अधीनता में होना, उसके अपने आप को उसके अधीन कर देना, सबमिट कर देना, और जब हम ये करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। अगला पॉइंट है इफिसियों का 5:2, जब हम प्रेम में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं जब हम उसके प्रेम में चलते हैं। इफिसियों का 5:8, ज्योति की संतान के रूप में चलते हैं, है ना। जब हम ज्योति की संतान के रूप में, हम अंधकार के संतान नहीं है, हम ज्योति की संतान है, और उस रीति से जब हम अपने जीवन में जीते हैं, उस रीति से जब हम चलते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम क्या हैं? परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। प्रकाशित वाक्य, मैंने बोला इफिसियों का 5:8 बोला, इसमें ज्योति की संतान के रूप में। ये प्रकाशित वाक्य का 21:24,
जब हम उसके प्रकाश में चलते हैं हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हम अंधकार में नहीं चल रहे, हम उसके प्रकाश में चल रहे हैं। और बाइबल बताती है भजन संहिता 119 का 105 कहते हैं कि उसका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसका वचन वचन उसका प्रकाश है। वचन जो है वो क्या करता है, हमारे लिए प्रकाश है। इट मीन्स जब हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, हम उसके प्रकाश में चल रहे हैं, यानी हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। उत्पत्ति का 17:1 उसकी उपस्थिति में जब हम चलते हैं तो जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। और बोलता है कि उसके लिए हमारे पास सहमति होना बहुत ज़रूरी है। हमें हर समय परमेश्वर से सहमत होना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर का वचन मुझे कुछ बोलता है मुझे उसके साथ तुरंत सहमत हो जाना चाहिए। और जब मैं उसके साथ सहमत हो जाता हूँ इट मीन्स मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण एक ही है, परमेश्वर के साथ सहमत हो जाना, उसके वचन के साथ सहमत हो जाना। और जब हम उसके वचन के साथ सहमत हो जाते हैं, उसके परमेश्वर के साथ सहमत हो जाते हैं, इट मीन्स हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। और हमें ऐसा करने के लिए, सहमत होने के लिए परमेश्वर का आत्मा मदद करता है। और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है। जब हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई की, उसके अनुग्रह की, उसके प्रेम की, सामर्थ, उसकी सामर्थ की हमको ज़रूरत है। परमेश्वर के पीछे हम अपनी सामर्थ से नहीं चल सकते। परमेश्वर के साथ हमें परमेश्वर की सामर्थ की भी ज़रूरत है उसके साथ चलने के लिए। तो हो सकता है एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते आज हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है ना, वो हम में वास करता है। जैसे इजरायलियों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा थी, परमेश्वर उनके साथ चल रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे। हो सकता है कई बार पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमेशा हमारे कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक हम स्वर्ग नहीं चले जाते या उसके बाद भी अनंत काल के लिए हमको दिया गया है, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है वो सिर्फ हमारे साथ है लेकिन हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं होते। जब पवित्र आत्मा हमको बोलता है ऐसा कर, हम उससे सहमत नहीं होते, इट मीन्स हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। तो हमें पवित्र आत्मा के साथ सहमत होना बहुत ज़रूरी है। जब पवित्र आत्मा की आवाज़ आए, है ना, जब धीमी सी आवाज़ तुम्हारे कानों में आए कि यही मार्ग है, इसी पर चलो, तो ना दाएं मुड़ना और ना बाएं, सहमत हो जाना। परमेश्वर की आवाज़ के साथ सहमत होना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर हमसे बातें करे अपने वचन के द्वारा, उसकी आवाज़ हमारे कानों में आए, जब वो हमारे मन की गहराइयों में हमसे बातें करने लगे, तो हमें उसके साथ क्या हो जाना चाहिए, सहमत हो जाना चाहिए। और जब हम उसके साथ सहमत हैं हम उसके साथ चल रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है हमारे लिए। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है ना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। उसके साथ चलना, है ना, हनोक के जीवन में और इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होगी कि वो परमेश्वर के साथ चल रहा है। बाकी बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ चले, लेकिन हनोक एक अद्भुत, है ना। लेकिन क्योंकि उसके बारे में हम दूसरा नहीं सुनते हैं कि वो मिस्र को चला गया या उसने कुछ समय पे ये कर दिया या वो कर दिया, वो चलता रहा, कंटिन्यूसली चलता रहा। उसने पकड़ लिया एक बार परमेश्वर का हाथ तो उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर नहीं छोड़ता हम जानते हैं, लेकिन हनोक ने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। ये एक अद्भुत निर्णय था। लेकिन जब हम अपने जीवन में निर्णय लें हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमें उसका हाथ नहीं छोड़ना है, हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम उससे सहमत हो जाएं हर एक चीज़ में, क्योंकि कई बार असहमति तभी होती है जब हमारा मैं बीच में आ जाता है। मेरे बारे में मैं ऐसा करूँगा, मेरे बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ये सोच है, मेरी ये योजना है ना। परमेश्वर की योजना के साथ सहमत हो जाओ, परमेश्वर के उद्देश्य के साथ सहमत हो जाओ, परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि, परमेश्वर की सोच के साथ सहमत हो जाओ, परमेश्वर की आवाज़ के साथ सहमत हो जाओ। और जब हम सहमत हो जाएंगे हम परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके साथ चले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके साथ चलना एक अद्भुत बात है। धन्यवाद करते हैं।
आपके साथ सहमत हो जाना। यदि दो व्यक्ति एक साथ परस्पर सहमत ना हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते। होने दे पिता परमेश्वर कि हम हर एक बात में आपके साथ सहमत हो जाएं और आपके साथ चल सकें, क्योंकि वहाँ आनंद की भरपूरी है और शांति है। आप सब कुछ उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं है आपकी उपस्थिति में। यस, अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया, परंतु वह आपके साथ था, इसलिए उसने 2 गुना वापस पाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके साथ चलने में हो सकता है हम बहुत कुछ खो सकते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन हम आत्मिक रूप से गेन करते हैं, हम आत्मिक रूप से और बहुत कुछ पाते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान में हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस समय इस सभा का अंतिम गीत गाते हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि हनोक आपके साथ चला प्रभु और वो लोप हो गया। धन्यवाद हो यीशु मसीह का आप इस धरती पर इसलिए आए ताकि लोग आपके साथ चल सके प्रभु, लोगों को एक स्वर्ग का रास्ता मिले। हाँ प्रभु, इसलिए आपने अद्भुत रैप्चर भी ठहराया प्रभु कि आपके लोग जो आप पर विश्वास किया है वो एक दिन आपके साथ स्वर्ग में रहेंगे प्रभु। धन्यवाद हो महान ईश्वर पिता, इस धरती पर आपने हमें रखा है प्रभु ताकि हम आपके लिए जिए प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढते हो जो आपके साथ चल सके प्रभु, आपके कार्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपका हाथ लोगों को ढूंढ रहा है प्रभु, जो आपके लिए प्रभु आपके साथ चल सके। होने देना पिता परमेश्वर, आज जो भी हमने वचन सुना है प्रभु कि आपके साथ चलने के लिए प्रभु आपने हमें बहुत अनुग्रह दिया प्रभु, और उस अनुग्रह के द्वारा हम आपके साथ चल सकते हैं। होने देना प्रभु, विश्वास के कदम उठाने के लिए आप हमारी सहायता करना। आज के संदेश को प्रभु हम भूले नहीं प्रभु, हम सोच विचार करें, मनन करें प्रभु, आपके साथ सहमत हो प्रभु, ताकि हम आपके साथ चल सके प्रभु। धन्यवाद देते पिता, सहायता करना। इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते, हर एक जीवन से आप बातें करना प्रभु, वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।